मर्चेंडाइजर जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो मर्चेंडाइजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फॉलो अप उसने रखना होता है। उसने हर डिपार्टमेंट से फॉलो अप करना होता है कि इस वक्त ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। एक फैब्रिक मैन्युफैक्चर करना है या कोई गारमेंट मैन्युफैक्चर करना है तो वो स्टार्ट होता है आपका स्पिनिंग से, वॉल वॉर्पिंग आता है, विविंग आता है, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस आता है, डाइंग प्रिंटिंग आता है, कटिंग आता है, स्टिचिंग आता है, पैक होता है और डिस्पैच हो जाता है। या कोई वैल्यू एडिशन बीच में कोई प्रोसेस आता है, लेमिनेशन कुछ हो रही है, क्या उसके अंदर कोई एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस हो रहा है या कोई चीज उसके अंदर एप्लीक लग रही है तो वो अलग है, वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ये पूरा प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं। यही स्टेप्स डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट से फॉलो अप। लेट सपोज मेरा ऑर्डर स्टार्ट होना शुरू हो गया मैन्युफैक्चर, तो अभी वो कहाँ है, वो स्पिनिंग में उसकी यान मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर वो वॉर्पिंग में आएगा, बीम बनेगी, फिर इसके बाद वो विविंग में जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट से आपने कोऑर्डिनेशन करनी होती है, फॉलो अप रखना होता है कि अभी ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। जिस तरह से मैंने बताया कि एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर जो होता है वो 3 मंथ्स का आपको बायर देता है। यानी सपोज ये मार्च है, मार्च अप्रैल मई, तो जून की 1 तारीख तक वो शिपमेंट आपसे मांग लेगा। 3 मंथ्स का एक टोटल टाइम आपको एक्सपोर्ट के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपने मैन्युफैक्चर भी करना है, उसको फिनिश भी करना है और शिप भी कर देना है। यानी शिप करने के बाद उसकी डेस्टिनी पर उसको मिल जाना चाहिए, या तो कई दफा बायर बोलता है कि आप इस डेट पे शिप कर दीजिएगा, तो वो आपको 3 मंथ्स देता है। ठीक है, इसमें फॉलो अप मर्चेंडाइजिंग की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फॉलो अप रखना होता है कि कब शुरू किया आपने मैन्युफैक्चर करना और कब खत्म हुआ हर डिपार्टमेंट के साथ। अब लेट सपोज कि आपको पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है कि एक विविंग डिपार्टमेंट है। विविंग डिपार्टमेंट हमारे पास 20 पावर लूम्स लगी हुई है और 20 पावर लूम्स की पर डे की कैपेसिटी कितनी है, कितने घंटे वो चलेगी, कितनी आरपीएम पे चलेगी। आरपीएम होती है आपकी मशीन की स्पीड, कितनी आरपीएम पे वो चलेगी और क्या फैब्रिक है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कितनी पिक्स है। ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं पता होंगी तो आप विविंग की पर डे की प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते। और अगर आपको नहीं आती या नहीं निकाल सकते तो आप क्या करोगे, आप प्रोडक्शन मैनेजर से या हेड से पूछोगे कि कितने दिन में आप वीव करके मुझे दे दोगे, या वॉर्पिंग वाले डिपार्टमेंट को बोलोगे कितने दिनों के बाद ये वॉर्प होके आ जाएगा, स्पिनिंग में कितना टाइम लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग में। तो मर्चेंडाइजर होता है ना, ये फ्रंट पे होता है, ये बायर को डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन बायर से मर्चेंडाइजर कर रहा होता है। अगर किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डिले की वजह से या मिस्टेक की वजह से आपकी प्रोडक्शन लेट हो रही है, तो बायर को और बॉस को जवाबदेह आप हो, वो डिपार्टमेंट वाले नहीं है। आपका आपको रखा ही इसलिए कि आप उनसे फॉलो अप रखो। तो ऐसे में एक फॉर्मेट, एक टेम्पलेट बनता है एक्सेल शीट के ऊपर, आजकल ईआरपी के ऊपर बन रहा है। आपने वो फॉर्मेट बनाना है, टेम्पलेट बनाना है, और उस पे आपने विविंग डिपार्टमेंट, डाइंग डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, आपने उससे पूछना है आप आपके पास ये यान आ जाएगा 5 तारीख को, आप कितने दिनों में ये मुझे वीव करके दे दोगे। वो बोलेगा मैं आपको 10 तारीख को यानी 5 दिन में दे दूंगा। आपने नोट कर लिया, 10 तारीख तक आप दे दोगे। आप बोलोगे अब आप इस पे साइन कर दो, ये एक कॉपी आपके पास आएगी, एक कॉपी डायरेक्टर के पास जाएगी। अगर इन केस वो 10 तारीख के आगे पीछे कुछ करता है तो आप डायरेक्ट वो जवाबदेह है डायरेक्टर को, आप बीच में नहीं आओगे, क्योंकि अब आपने उससे साइन करवा लिए थे, उसके कॉन्सेंट उससे लिया था। एक चीज तो ये होगी। दूसरी एक चीज ये होती है कि आपको खुद को भी विविंग की कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर उसने आपको बोला है कि मैं 10 तारीख को दे दूंगा, इसका मतलब वो 5 दिन रह रहा है। उसने किस बेस के ऊपर 5 दिन बोले आपको, ऐसी जुबानी बोल दी है। तो हर चीज नंबर में होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने बॉस ने पूछा कि ये तो 10 तारीख तक कंप्लीट नहीं हुई विविंग, तो आप क्या कर रहे हो, क्या कोऑर्डिनेटर, इसने मुझे बोला था 10 तारीख तक हो जाएगा, तो मैंने इस पे लिख दिया, इससे साइन ले लिए। तो बोलेगा जब मुझे सिर्फ इस काम के लिए आपको हायर करना है तो ये तो मैं किसी पियून से भी करवा सकता हूँ कि वहां से पूछ के और कब तक दे देगा, बस लिख लेगा वो पेपर पे आके मुझे दिखा देगा, तो ये तो पियून का भी काम है। तो आपको मैं क्यों इतनी बड़ी सैलरी के ऊपर क्यों एज अ मर्चेंडाइजर की पोजीशन क्यों दी है, इसके लिए नहीं दी है, और इसलिए होती भी नहीं है। मर्चेंडाइजर की पोजीशन इसलिए होती है कि वो उनसे नेगोशिएट करता है कि आपने मुझे 10 तारीख दी है, तो 20 पावर लूम्स हमारे पास हैं, वो लेट सपोज 150 की आरपीएम पे अगर चलती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 10 दिन में, 5 दिन में मुझे दे दोगे। 5 तारीख के पास आपके पास यान आया और 10 तारीख को आपने वीव करके दे दिया, हाउ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है।
150 की आरपीएम पे जब 20 पावर लूम्स 24 आवर्स की कैपेसिटी के ऊपर चलेंगी, वो कभी भी आपको ये प्रोडक्शन देंगी। लेट सपोज 1 लाख मीटर उसने वीव करना था, तो 1 लाख मीटर तो वीव नहीं होगा, इसके लिए तो 15 दिन लग रहे हैं, तो आपने मुझे 5 दिन कैसे बोले? तो जब जितने आपके स्ट्रॉन्गर फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होंगे ना, ये बहुत अच्छा आपको ये हेल्प करेगा आपके कैरियर के अंदर। एक प्रोफेशनल मर्चेंडाइजर ऐसा होता है, और नॉन प्रोफेशनल मर्चेंडाइजर कैसा होता है, वो जाएगा डाइंग में पूछेगा भाई कितना टाइम लेगा, अच्छा कितना टाइम लेगा। ये कोई प्यून भी कर सकता है। आप क्या कर रहे हो, जाके सिर्फ जुबानी पूछ रहे हो और एक पेपर पे लिख रहे हो, एक्सेल शीट बना रहे हो और बॉस को दिखा रहे हो, और जिस दिन वो डेट पे प्रोडक्शन नहीं अचीव हुई, तो बॉस आपसे पूछेगा ये किस तरह से आपने मुझे बताया था कि ये इस तारीख पे हमें प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सर मैं तो पूछ के बताया था। तो ये बहुत नॉन प्रोफेशनल तरीका है। प्रोफेशनल तरीका है, आपको भी पता होना चाहिए कि क्या कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से आप हर डिपार्टमेंट की, स्पिनिंग से लेके स्टिचिंग डिपार्टमेंट तक की सारी आप प्रोडक्शन आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हो, और जो नंबर में होता है वो एक्यूरेट होता है। जुबानी कोई भी आपसे कोई भी गलत कमिट कर सकता है।